शनि का नाम सुनते ही कई लोग भय से पीड़ित हो जाते हैं। शनि को लोग परेशान करने वाला ग्रह मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस जातक के ऊपर शनि की कुदृष्टि पड़ जाए उसका जीवन नरक बन जाता है। परंतु शनि को लेकर बनी हुई कई धारणाएं गलत हैं, बेबुनियाद हैं। शनि एक क्रूर ग्रह जरूर है, लेकिन इसके साथ ही न्याय के देवता भी कहे गए हैं, यानी कि अकारण किसी को भी परेशान नहीं करते हैं। जातक के कर्म ही शनिदेव को मजबूर करते हैं कि शनि आपको सजा देकर स्थिति से अवगत करा सके। वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह का बड़ा महत्व है। हिंदू ज्योतिष में शनि ग्रह को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीकी, लोहा, खनिज, तेल, कर्मचारी, सेवक, जल आदि का कारक माना गया है। यह मकर और कुंभ राशि का स्वामी होता है। तुला राशि शनि की उच्च राशि है, जबकि मेष इसकी नीच राशि मानी गई है। शनि का गोचर एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहता है। ज्योतिषीय भाषा में इसे शनि की ढैया कहते हैं। 9 ग्रहों में शनि की गति सबसे मंद होती है। शनि की महादशा 19 साल तक चलती है, जबकि शनि की 7.5 साल की होती है। एक सामान्य जातक की कुंडली में 2 या 3 बार शनि की 7.5 आती है, जिससे मनुष्य संयम नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें शनि आपके संयम की ही परीक्षा लेते हैं। नमस्कार, मैं अरविंद हेमचंद्र पांडे आपके लिए लेकर आया हूँ शनि ग्रह की विस्तार से वर्णन। कुंडली के सभी 12 भावों में, यानी लग्न से लेकर द्वादश भाव में शनि का प्रभाव एवं अंत में शनि ग्रह के उपाय, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। तो प्रारंभ करते हैं शनि का प्रभाव जब कर्म फलदाता शनि लग्न भाव में बैठे हो। प्रथम भाव में स्थित शनि दर्शाता है कि जातक में कई राशि गुण का समावेश होता है। ऐसे जातक अपने अपने प्रयासों के माध्यम से उच्च पदों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। ऐसे जातक भविष्य की योजनाएं बहुत पहले ही बना चुके होते हैं और ये लोग प्रायः किसी भी कार्य में प्रथम आने को लालायित रहते हैं और आगे उसी कार्य में पथ प्रदर्शक की भूमिका अपनाते हैं। यह अपने आप को अन्य प्रपंचों से दूर रखते हैं, यह हठी होते हैं। किसी भी काम को सोच लेते हैं, भले वो शुभ हो या अशुभ हो, करते अवश्य। कई बार इसी हठी स्वभाव की वजह से कुछ कार्य आपसे अकल्पनीय हो जाते हैं, जिससे इनको सरकार या इनके उच्च अधिकारी से पुरस्कार भी मिल सकता है। ऐसे जातकों को कुछ आसानी से नहीं मिलेगा। शनि उन्हें थाली में परोस कर कुछ नहीं देगा, इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और धैर्य के कारण यह अंततः सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। बलवान शनि जातकों को कर्मठ, कर्मशील और न्यायप्रिय बनाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। यह जातक को धैर्यवान बनाता है और जीवन में स्थिरता बनाए रखने में सहायता करता है। निर्बल शनि जातकों के लिए दुर्घटना और कई प्रकार की परेशानियों को पैदा करता है। शनि की वजह से जातकों को कैंसर, पैरालिसिस, चर्म रोग आदि बीमारियां हो सकती हैं। अब जानते हैं द्वितीय भाव में शनि। जन्म कुंडली में शनि के दूसरे भाव में स्थिति दर्शाती है कि ऐसा जातक धन संपत्ति का भरपूर आनंद उठाते हैं, साथ ही उनका स्वभाव भी धार्मिक होता है। इसके अलावा दूसरे भाव में शनि ग्रह जातक को परिवार से दूर भी कर सकता है। ऐसे जातक सुख, साधन व समृद्धि की तलाश में दूर देश, अपने घर परिवार से दूर या विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। यह आमतौर पर मृदुभाषी होते हैं, लेकिन घर परिवार की याद इनको कठोर बना देती है और यह कभी कभार कठोर बोलने लग जाते हैं। यह सरकारी नौकरी में शासन के रसूखदार व्यक्ति होंगे या प्राइवेट जॉब में इनके कार्य क्षेत्र में अव्वल रहेंगे। हो सकता है कि मितव्ययी या छोटे छोटे खर्चे करके यह एक खर्चों का पहाड़ भी विकसित कर सकते हैं, जिसे इन्हें ही अपनी सूझबूझ से खत्म करना होगा। यह ईमानदार रहेंगे क्योंकि शनि इन्हें बेईमानी करने ही नहीं देगा। अगर आपको मौका मिलता भी है तो ईमानदार ही रहिए, क्योंकि न्यायकर्ता शनि आपको देख रहे हैं। शनि तीनों लोकों का न्यायाधीश है, अतः यह व्यक्तियों को उनके कर्म के आधार पर फल प्रदान करता है। शनिदेव धीमा चलता है, इसलिए उनकी शुभ अशुभ प्रतिक्रिया आने में विलंब हो सकती है कि आती अवश्य है। द्वितीय भाव में शनि जातकों को कर्मठ, कर्मशील
और न्यायप्रिय बनाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती है। जातक धैर्यवान और जीवन में स्थिरता लाता है। वहीं पीड़ित शनि व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की परेशानियों को पैदा करता है। निर्धनता से लेकर कारावास तक भोगनी पड़ सकती है। अब जानते हैं तृतीय भाव में शनि। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में शनि का होना व्यक्ति के जीवन में गहन और स्थायी प्रभाव डालता है। तीसरा भाव पराक्रम, साहस और प्रयासों का प्रतीक है। शनि कर्म, अनुशासन और धैर्य का ग्रह है। इसलिए इस भाव में शनि व्यक्ति को अनुशासित और मेहनती बनाता है। शनि तीसरे भाव में व्यक्ति को दृढ़ और साहसी बनाता है। वे कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होते हैं, लेकिन यह साहस धीरे धीरे और अनुभव के साथ विकसित होता है। यह स्थिति व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को पाने के लिए धैर्य और अनुशासन सिखाती है। वे अपने प्रयासों में स्थिर रहते हैं और धीरे धीरे लेकिन सुनिश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। शनि विचारों और संचार को गहराई और गंभीरता प्रदान करता है। ऐसे लोग सोच समझ कर बोलते हैं और अपने शब्दों का प्रभाव समझते हैं। हालांकि वे कभी कभी कम बोलने वाले या संकोची भी हो सकते हैं। शनि की उपस्थिति भाई बहनों के साथ संबंधों में दूरी या ठंडक ला सकती है। हालांकि समय के साथ ये संबंध मजबूत और स्थायी हो सकते हैं। यह स्थिति व्यक्ति को अपने कैरियर और जीवन में सफलता के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता दर्शाती है। यात्राएं अधिकतर कार्य संबंधी या संबंध संघर्षपूर्ण हो सकती है। यदि शनि नीच स्थिति में हो या किसी पाप ग्रह से प्रभावित हो तो भाई बहनों के साथ विवाद या दूरी भी हो सकती है। साहस की कमी और असफल प्रयास हो सकते हैं। अत्यधिक कठोरता या निराशावादी दृष्टिकोण आ सकता है। अब जानते हैं शनि चतुर्थ भाव में। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि चौथे भाव में होते हैं वे बहुत ही मजबूत भावनाओं के व्यक्ति होते हैं। साथ ही दयालु स्वभाव के भी होते हैं। जिन जातकों को दूसरों के प्रति दया सहानुभूति का भाव होता है, ये परोपकार करने में खूब विश्वास रखते हैं। इस भाव में शनि होने की वजह से जातक वास्तव में अपने रिश्तेदारों एवं प्रियजनों के प्रति झुकाव रखते हैं। वे उनकी खोज खबर लेते रहते हैं या परिवार को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। परिवार की जिम्मेदारी की वजह से यह कठोर और निर्दयी भी बन जाते हैं। ऐसे जातक प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त करते हैं। इनके पास विभिन्न प्रकार के वाहन तथा मकान होते हैं। इनको पैतृक संपत्ति के अलावा भी संपत्ति मिल सकती है। इन जातकों को अपने जन्म स्थान से दूर जाकर विदेश में रहने पर सफलता मिल सकती है। यह लोग लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। अधिकतर यह यात्रा व्यावसायिक रहती है। ये लोग अपने अच्छे कामों और धैर्य के लिए जाने जाते हैं। वहीं पीड़ित शनि व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की परेशानियों को पैदा करता है। यदि शनि मंगल ग्रह से पीड़ित हो तो यह जातकों के लिए दुर्घटना और कारावास जैसी परिस्थितियों का योग बनाता है। व्यक्ति पैसों से संबंधित उतार चढ़ाव देखता है। यहाँ शनिदेव कर्म प्रधान होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने कर्मों के कारण धन से जुड़ी हानि का अनुभव करते हैं। कुछ मामलों में आर्थिक रूप से ये इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि कर्ज को चुकाने के लिए अपना घर भी बेचना पड़ सकता है। इस भाव में शनि के पीड़ित होने की वजह से व्यक्ति अपनी माँ और पत्नी के प्रति ज़्यादा अपनापन महसूस नहीं करता है, जिसकी वजह से उनके रिश्ते टूट सकने की नौबत आ सकती है। अब जानते हैं पंचम भाव में शनि। पंचम भाव में शनि के स्थित होने के कारण जातक को इसके मिले जुले फल मिलेंगे। यह बुद्धिमान और विद्वान होंगे, यह परिश्रमी भी रहेंगे और भ्रमणशील भी। यहाँ स्थित शनि इन्हें प्रसन्नता प्रदान करेगा और सुखी भी बनाएगा, साथ ही इन्हें दीर्घायु भी प्रदान करेगा। यहाँ स्थित शनि व्यक्ति को गहरी सोचने वाली तार्किक बुद्धि वाला बनाता है। तकनीकी, मैकेनिकल, लॉ, प्रशासन और रिसर्च फील्ड में सफलता मिल सकती है। व्यक्ति वफादार और लंबे समय तक टिकने वाले प्रेम संबंध या रिश्ते बनाता है और शुभ शनि इन्हें विवाह के बंधन में भी बांध देता है। संतान अनुशासित और कर्मठ होगी। संतान की शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी, संस्कारी रहेगी और उनका नाम आप गर्व से लेंगे।
व्यक्ति मेहनती और धीरे धीरे सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि शनि एकदम से तरक्की नहीं देता है। प्रशासन, सरकारी नौकरी, निर्माण, लोहे का व्यवसाय, तकनीकी क्षेत्र, इंजीनियरिंग और रिसर्च में अच्छा करियर बन सकता है। यदि पंचम भाव में बैठा शनि पीड़ित हो तब पढ़ाई में बार बार रुकावटें आ सकती है। पढ़ाई पूरी करने के लिए अन्य से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। प्रेम संबंधों में देरी, असफलता या संघर्ष हो सकता है। संतान प्राप्ति में देरी या संतान से दूरी हो सकती है और संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं भी रह सकती है। शनि जातक को आलसी और शरीर को निर्बल बना सकता है। इनके व्यवहार में कुछ हद तक कुटिलता आ सकती है। ये धर्म से विमुख हो सकते हैं। धन संपत्ति भी जा सकती है। शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि छठे भाव में, जन्म कुंडली के छठे भाव में शनि के होने पर व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छे और अद्भुत प्रभाव देखे जा सकते हैं। या छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का भाव माना जाता है। वहीं शनि ग्रह कर्म, अनुशासन, परिश्रम, न्याय, विलंब, सेवा, निर्धन, वर्ग और बाधाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जब शनि छठे भाव में होता है तो यह सामान्यतः शुभ माने जाते हैं। यहाँ स्थित शनि अधिकांश मामलों में शुभ फल ही देते हैं। जातक का शरीर सुंदर, पुष्ट और निरोगी होगा। यह बलिष्ठ और शक्तिशाली होंगे। इनकी पाचन शक्ति बेहतर रहेगी, अतः इन्हें भूख अधिक लग सकती है। खाने पीने इनकी अच्छी रुचि रहेगी। एक बात जो इन्हें सबसे अलग करती वह है इनकी मेहनत। ऐसे व्यक्ति में जबरदस्त संघर्ष क्षमता और धैर्य होती है। ऐसे जातक कठिन परिस्थितियों में भी घबराते नहीं हैं, अपितु उनसे लड़ने की हिम्मत रखते हैं। यह अपने शत्रुओं को परास्त करते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक समाज को साथ लेकर चलते हैं। इनके घर में इनके रिश्तेदार, इनके गांव वाले आते जाते रहते हैं, लेकिन इससे इनके माथे पर शिकन तक नहीं आती है और इन्हें अच्छा लगता है। इनके कई नौकर चाकर और अनुयायी होंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से व्यक्ति धीरे धीरे उबर सकते हैं और रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक शक्ति भी इनकी बहुत अच्छी होती है। अगर शनि निर्बल है या पीड़ित है तब लगातार संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, लेकिन परिणाम उतना अच्छा नहीं रहता जितने की उम्मीद रहती है। कार्यस्थल पर विरोध या सहयोगियों से मतभेद हो सकते हैं। व्यक्ति को बार बार कर्ज या आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आलस्य या नकारात्मक सोच की प्रवृत्ति हो सकती है। हड्डियों, जोड़ों के दर्द, नसों, वात रोग या पुरानी बीमारियां परेशान कर सकती। अब जानते हैं सप्तम भाव में जन्म कुंडली का सप्तम भाव विवाह, जीवन साथी, दाम्पत्य सुख, साझेदारी, विवाह, व्यापार में पार्टनरशिप और सामाजिक व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है। जब इस भाव में शनि स्थित होता है तो इसका गहरा प्रभाव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पड़ता है। यहाँ स्थित शनि व्यक्ति का जीवन में अच्छे परिणाम नहीं देता है। सप्तम भाव में शनि होने से जातक का विवाह देर से होता है या विवाह में बाधाएं आती है। कभी कभी दो विवाह होने की संभावना भी बनती है। जीवन साथी गंभीर, जिम्मेदार, मेहनती और अनुशासित हो सकता है, लेकिन कभी कभी कठोर या ठंडा स्वभाव भी देखने को मिल सकता है। रिश्ते में दूरी, ठंडापन या भावनात्मक अभाव हो सकता है, परंतु यदि शनि शुभ हो तो जीवन साथी स्थायी, निष्ठावान और लंबे समय तक साथ निभाने वाली होती है। शनि यहाँ पर व्यापार में पार्टनरशिप से लाभ दे सकता है, लेकिन शुरुआत में संघर्ष और मेहनत अधिक रहेगी। अनुशासन और धैर्य से धीरे धीरे सफलता मिलेगी। जातक गंभीर और जिम्मेदार छवि वाला होगा, लेकिन सामाजिक संबंध सीमित रखेगा। ठेकेदारी, कोयला, लोहा, खदानों आदि से जुड़े कामों से लाभ मिल सकता है। यह शिक्षक, प्राध्यापक, गणक आदि कामों से जुड़कर भी आजीविका चला सकते हैं। जब इस भाव में शनि स्थित होता है तो संतान को कष्ट हो सकता है, मन अशांत रह सकता है, शरीर में एक अजीब सी घबराहट सी रह सकती है। समय समय पर आने वाली आर्थिक समस्याएं विचलित कर सकती है। शरीर में आए दिन कोई न कोई रोग बना रह सकता है। ऐसे में जातकों को शनि ग्रह से संबंधित उपाय
अवश्य करना चाहिए। अब जानते हैं अष्टम भाव में शनि। कुंडली का 8वां भाव मृत्यु, उम्र और गुप्त बातों का घर होता है। इस घर में शनि का शुभ प्रभाव उम्र बढ़ाता है, यानी मृत्यु की गति को धीमा करता है। कुंडली के इस घर में शनि के होने से गुप्त विद्या की ओर ध्यान बढ़ता है। वहीं कुंडली के 8वें घर में शनि के होने से आकस्मिक धन लाभ की संभावना भी बनी रहती है। इस भाव में स्थित शनि जातक को परमवीर बनाता है। इनका शरीर कुछ हद तक स्थूल यानी मोटा भी हो सकता है। ये विद्वान, वाक्पटु और दयालु स्वभाव के हो सकते हैं। ये निर्भय, चतुर और उदार प्रकृति के होते हैं। यहाँ स्थित शनि इनको आलसी बना सकता है, लेकिन ये स्वभाव से चालाक होंगे। ये मानसिक रूप से कुछ हद तक असंतुष्ट रह सकते हैं। इनमें क्रोध की अधिकता और उत्साहहीनता देखने को मिल सकती है। शनि ग्रह बली हो तो व्यक्ति कर्मठ, कर्मशील और न्यायप्रिय रहता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। और यदि शनि ग्रह पीड़ित हैं तो व्यक्ति जीवन में कई प्रकार की परेशानियों को पैदा करता है। जातक के लिए दुर्घटना और कारावास जैसी परिस्थितियों का योग बनाता है। कैंसर, पैरालिसिस, जुकाम, अस्थमा, चर्म रोग, फ्रैक्चर आदि बीमारियों के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। सावधान रहें। अब जानते हैं नवम भाव में शनि। कुंडली का नवम भाव काफी महत्वपूर्ण होता है। इस भाव को भाग्य का भाव माना जाता है। ऐसे में अगर इस भाव में शनि हो तो व्यक्ति के जीवन पर इसका मोलाजला प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस भाव में शनि आपके भाग्य को कमजोर कर सकता है। ऐसे में जातक को भाग्य का साथ उतना नहीं मिल पाता है जितना उसे मिलना चाहिए। हालांकि शनि के कारण व्यक्ति को अपनी गलतियों से सीखने में मदद मिलती है और वह खुद में सुधार करता है। 9वां भाव भाग्य, धर्म और यात्रा का कारक होता है। ऐसे में अगर इस भाव में शनि हो तो इस क्षेत्र में परेशान होने की संभावना बनी रहती है। व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पर सुख समृद्धि प्राप्त करता है। व्यक्ति की धर्म कर्म में रुचि हो सकती है। स्वभाव से सौम्य होने के कारण इनका व्यवहार भी अच्छा होता है। इस कारण लोग इन्हें पसंद करते हैं। शनि के स्वप्रभाव के कारण जातक को काफ़ी प्रसिद्धि भी मिलती है। इस भाव में शनि के प्रभाव से व्यक्ति अपने काम के प्रति जिम्मेदार होता है। जातक स्वभाव से भ्रमणशील और धर्मात्मा हो सकते हैं। यह साहसी, स्थिरचित्त और शुभ कर्म करने वाले हो सकते हैं। ऐसे जातक दानी और दयालु व्यक्ति हो सकते हैं। ज्योतिष और तंत्र जैसे विषयों में इनकी बहुत रुचि रहेगी। यदि नवम भाव में बैठा शनि पीड़ित है तब व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की परेशानियों को पैदा करता है। भाग्य के बल पर कुछ नहीं मिलता है। दूसरों की अपेक्षा अधिक मेहनत करनी पड़ती है। संघर्षमय जीवन रहता है। अब जानते हैं दसम भाव में शनि। यहाँ स्थित शनि जातक को सदा प्रसन्न रहने वाला और पुण्य कर्म करने वाला बनाता है। लोगों के प्रेम पात्र और माननीय होंगे। कुंडली के 10वें घर को कर्म भाव कहते हैं। इस घर में शनि होने से नौकरी और बिजनेस में रुकावटें आती हैं और पिता से जुड़ी परेशानियां बढ़ती हैं। शनि के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में असफलता और नुकसान होने लगता है। यह नीतिज्ञ, नम्र स्वभाव वाले और महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं। यह परिश्रमी और चतुर भी होते हैं। यह स्वाभिमानी, शूरवीर और अपने कुल, अपने क्षेत्र में प्रभावशाली माने जाएंगे। यह इनका दबदबा रहेगा। इनमें नेतृत्व के गुण पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। यह नगर, गांव और जनसमूह के नेता हो सकते हैं। यह सन्यासी, धर्म प्रवर्तक या ज्योतिषी भी हो सकते हैं। कुंडली के 10वें घर में शनि के होने से जॉब और बिजनेस के कामों की गति धीमी होने लगती है। इस कारण इससे लाभ जल्दी नहीं मिल पाता है, थोड़ा समय लगता है। साथ ही काम टालने की प्रवृत्ति से बड़ा नुकसान हो सकता है। बिजनेस करने वाले लोग शनि के कारण सही समय बिजनेस की डील भी नहीं कर पाते हैं। बिजनेस में अव्यवस्थाएं फैली रहती है। इन्हें अपनी जीविका का सुख धीरे धीरे करके मिलेगा, अर्थात इनके कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे प्रगति होगी। यदि शनि शुभ है तो जातक काफ़ी परिश्रमी और स्वाभिमानी भी होते हैं। अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते हैं और बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। और शनि पीड़ित हैं तब जातक की प्रोफेशनल लाइफ में भी चुनौतियां हो सकती है। पिता और पुत्र के रिश्तों में हमेशा ही अनबन की स्थिति
बनी रह सकती है। व्यक्ति अपने कामकाज को लेकर टालमटोल का रवैया अपनाता है, जिससे उसे नुकसान हो सकता है। अब जानते हैं एकादश भाव में शनि। जिस जातक की कुंडली में 11वें भाव में शनि ग्रह का स्थान होता है, ऐसे जातक की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है और वे बहुत धनी होते हैं। इसके साथ ही ऐसे जातक कल्पनाशील भी होते हैं और अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। यहाँ स्थित शनि जातक को अधिकांश मामलों में सुख फल देते हैं। यह जातक दयालु, परोपकार और मधुर भाषी होते हैं। यह स्वभाव से धैर्यवान है। यह अपने शत्रुओं को आसानी से हरा देते हैं। ऐसे जातक दीर्घायु, शूरवीर और स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। यह भाग्यवान, विचारशील तथा संतोषी व्यक्ति होते हैं। यह विभिन्न विद्याओं को जानने वाले सर्वमान्य व्यक्ति होते हैं। ऐसे जातक काफ़ी कूटनीतिक होते हैं। इनका व्यक्तित्व काफ़ी शक्तिशाली होता है और इस कारण स्वभाव में क्रोध और अहंकार भी देखने को मिल सकता है। ये लोभ से रहित और सुखी व्यक्ति होते हैं। इन्हें कोई दीर्घकालिक रोग नहीं होता है, अर्थात इन्हें कोई रोग होता भी है तो वह शीघ्र ठीक हो जाते हैं। ऐसे जातक को अच्छे बड़े वाहनों का सुख मिलता है। यह खूब धन की प्राप्ति करेंगे और खूब धन संचय भी करेंगे। यहाँ स्थित शनि यशस्वी बनाता है। यहाँ यदि शनि पीड़ित हो तो व्यक्ति की गलत लोगों के साथ संगति हो सकती है। ऐसे में धन कमाने के गलत रास्ते अपना सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो उन्हें जोड़ों की समस्या हो सकती है। लक्ष्य की प्राप्ति में भी उन्हें विलंब का सामना करना पड़ सकता है। अब जानते हैं द्वादश भाव में शनि। शनि के 12वें भाव में प्रभाव की बात की जाए तो इस भाव में शनि के प्रभाव से व्यक्ति दार्शनिक हो सकता है। वह एकांत प्रिय, त्यागी और दयालु भी हो सकता है। वैसे 12वें भाव में शनि के अच्छे परिणाम मिलते हैं। परिवार का सुख मिलता है। आर्थिक स्थिति भी बेहतर रहती है। व्यक्ति को शराब और मांसाहार के सेवन से बचने की जरूरत रहेगी। ऐसा न होने पर शनि के अशुभ प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। 12वें भाव को खर्च और मोक्ष का भाव भी माना जाता है। यह भाव विदेश यात्रा का कारक होता है। वैसे शनि के इस भाव में अच्छे परिणाम ही मिलते हैं। ऐसे जातक जन समूह के नेता भी हो सकते हैं। या वकील, बैरिस्टर या ज्योतिषी भी हो सकते हैं। या कुछ ऐसे कामों से जुड़ा व्यवसाय भी कर सकते हैं जो आम लोगों की सोच से हटकर हो। अगर शनि इस भाव में मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति आत्मविश्वासी हो सकता है। व्यक्ति को धर्म कर्म भी रुचि होती है और वह दानी भी होता है। यदि शनि इस भाव में कमजोर है तब जातक गलत कार्यों में भी शामिल हो सकता है। उसे अपमान का भी सामना करना पड़ सकता है। जीवन में सफलता और धन की प्राप्ति में विलंब का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र में शनि को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीकी, लोहा, खनिज, तेल, कर्मचारी, सेवक, जेल आदि का कारक माना गया है। शनि के अशुभ होने पर व्यक्ति को तरह तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है। जीवन में बाधाएं, विलंब और संघर्ष बढ़ते हैं। अस्थिरता, आर्थिक संकट या मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। दुर्घटना, रोग या न्यायिक मामलों की परेशानी अचानक से आ सकती है। पारिवारिक दूरी, अकेलापन जातक पर भारी पड़ सकता है। यदि 12वें भाव में बताए गए प्रभावों के अनुसार शनि फल नहीं दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि शनि की स्थिति थोड़ी कमजोर है, वह निर्बल है, नीच का होकर बैठा है। तब बताए जा रहे उपायों को करना है। आपका शनि निरंतर शुभ होता जाएगा। पहला उपाय है दान पुण्य। शनिवार के दिन काले वस्त्र, काले तिल, काली उड़द, लोहे का या तेल का दान अवश्य करें। इससे शनि को थोड़ा बल मिलेगा। शनिवार के दिन उपवास रखें एवं गरीब लोगों की मदद करनी शुरू कर दें। ऐसा करने से शनि की कुदृष्टि धीरे धीरे सुदृष्टि में बदलने लगेगी। दूसरा है पूजा पाठ व मंत्र। शनि के बीज मंत्र की एक माला प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। वह मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। हनुमान चालीसा और उनकी नियमित पूजा करें, इससे भी लाभ अवश्य मिलेगा। शनिदेव हनुमान जी की पूजा करने वालों से सदैव प्रसन्न रहते हैं, इसलिए इनकी कृपा पाने के लिए शनि जी की पूजा के साथ हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। शनि दोष से मुक्ति आसानी से मिल जाएगी।
पीपल की पूजा। शनि के अशुभ प्रभावों से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या पर पीपल की जड़ में कच्चा दूध मिश्रित मीठा जल चढ़ाने, तिल या सरसों के तेल का दीपक जलाने से अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। शनि की साढ़ेसाती या ढैया के चलते पीपल के पेड़ की पूजा करना और उनकी परिक्रमा करने से शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। चौथा है छाया दान। यदि शनि की दृष्टि से बहुत परेशानी हो रही है तो छाया दान किया जा सकता है। इससे शनिदेव जल्द प्रसन्न होते हैं। एक मिट्टी के छोटे सकोरे या कटोरे में खाद्य तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखकर शनि मंदिर या हनुमान मंदिर में दान कर दें। दान करते समय ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। और पांचवा नीलम रत्न। नीलम भी पहना जा सकता है, लेकिन किसी ज्योतिषीय परामर्श के पश्चात ही पहने तो ज़्यादा सही है। आज के लिए धन्यवाद। अगर आप अपने भाव के अनुसार शनि की स्थिति से रिलेट करते हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं। कोई अन्य परेशानी समस्या हो तो हमें मैसेज कर सकते हैं 9424822056 पर। थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन आपकी समस्या का निराकरण अवश्य किया जाएगा। धन्यवाद। जल्द मिलते हैं किसी अन्य विषय पर की रोचक वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए एस्ट्रो हेमचंद।